दोस्तों स्वागत है आपका इंग्लिश मित्र चैनल में जिसमें हम लोग सीखेंगे इंग्लिश बहुत ही आसानी से। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर है क, ख, ग, इनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है, वो हम बहुत ही आसानी से इसको आज समझेंगे। दोस्तों ये हमारा आज तक का सबसे पहला वीडियो है, तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर एक बार क्लिक करें, जिससे आपको हमारे अगले वाले वीडियो भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आपको ए से लेके ABCD ये Z तक पूरा आना चाहिए और हिंदी में क, ख, ग इन सब की पहचान आपको होनी चाहिए, जो बहुत ही आसान है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये वीडियो आपको पूरा देखना है और हो सके तो इसको नोटबुक में लिख लो, जिससे आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ अक्षर यहाँ पे पीले कलर के हैं और कुछ सफ़ेद कलर के हैं। तो ये डिफरेंस हमने इसलिए रखा है कि ये जो वाइट यानी कि सफ़ेद जो अक्षर है उसको हम बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे अगर हम लोग पहले ये पीले अक्षर जो है उनका इंग्लिश समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क लिखते हैं। क का इंग्लिश होगा के ए, के ए। तो आपको क्वेश्चन होगा ये ए पीछे हमने क्यों लिखा है। ठीक है, के ए हम सभी अक्षर के पीछे ए लिखेंगे क्योंकि जब हम बोलते हैं तो रुक के पूरा उसका उच्चारण करते हैं, जैसे कि क, ख, ग, तो पीछे अ तो होता ही है, जैसे कि क, अ, क। तो इसीलिए सभी अक्षर के पीछे हम लोग ए लिखेंगे। ये सफ़ेद अक्षर हम बाद में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग। ग का स्पेलिंग होता है जी ए, जी ए यानी ग। ठीक है, उसके बाद का जो पीला लेटर है वो है च। च को हम लोग लिखेंगे सी एच ए। ठीक है, याद रखना इसको हम बोलते सी है, सी एच अगर लिखते हैं तो ये च बन जाता है, च सी एच ए। फिर हम लोग ज लिखेंगे, ज को लिखेंगे जे ए, जे ए यानी कि ज। ट को हम लोग लिखेंगे टी ए। ठीक है, ट टी ए। देखिए टी और ट दोनों का उच्चार सेम ही है। ऐसे ही ज में भी हम लोग जे बोलते हैं और हिंदी में भी ज बोलते हैं, तो ये भी इजी है, याद रखना। ठीक है, ड वो भी इजी है, इसको हम डी लिखेंगे, डी ए, डी ए यानी ड। ठीक है, तो ये वाइट वाले जो अक्षर है उसको हम बाद में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट त। त को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टी ए। याद रखिए ट और ट इन दोनों का स्पेलिंग सेम ही है, टी ए। ठीक है, द का स्पेलिंग होता है डी ए तो हम सब में लिखते हैं। ठीक है, द और ड ये दोनों का स्पेलिंग भी सेम ही है, जिसको हम डी ए लिखते हैं। तो त और ट का स्पेलिंग टी ए और द और ड उसका स्पेलिंग भी डी ए है। ठीक है, फिर देखते हैं न। न यहाँ पे देख लेते हैं। न को हम लोग लिखेंगे एन ए, एन ए यानी कि न। और अगर आपको अण लिखना हो, जैसे यहाँ पे है अण, अण ये वर्ड कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि मणि। ठीक है, तो मणि में हम लोग अण यूज करते हैं, उसका भी स्पेलिंग होता है एन ए। तो याद रखिए न और अण ये दोनों का स्पेलिंग एन ए ही लिखते हैं। नेक्स्ट प। प को हम लोग लिखेंगे पी ए, पी ए। हम उसका उच्चार भी इंग्लिश में पी और हिंदी में प करते हैं, तो इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है। उसी तरह से ब को याद रखना भी आसान है, ब और इंग्लिश में हम लोग बी लिखते हैं। सो बी ए
ये आपका ब हो जाएगा। ठीक है, म का भी उच्चार एम इंग्लिश में करते हैं, सो एम ए, ये आपका हो गया म। य को हम लिखेंगे वाई ए, य वाई ए लिखते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी उच्चार हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए, त द प ब म और य। उसके बाद हम लोग देखेंगे र को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं आर ए, ये हो गया आपका र। उसके बाद हम लोग ल देखते हैं, एल ए, एल ए ल। व के लिए उच्चार वी होता है इंग्लिश में, और ए, तो स्पेलिंग आपका हो गया वी ए। हम इंग्लिश में व ही बोलते हैं उसको वी, और हिंदी में व बोलते हैं, सो वी ए भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट पीला जो अक्षर है वो है एस ए, स, एस इंग्लिश में एस ए, ये आपका हो गया स। एक और अक्षर है जो मैंने बाकी रखा था क्योंकि ये आपके दिमाग में बहुत ही ज़रूरी है कि ये घुस जाए, वो है ह। ह को हम लोग लिखते हैं एच ए। तो एच ए इतना ज़रूरी क्यों है? ये जितने भी सफ़ेद वाले अक्षर है उसमें ह का उच्चार हम लोग मिक्स करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग सीख पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है क। तो क के साथ अगर हम गले में से हवा निकाल के ह मिक्स करते हैं, ठीक है, कह, ख, ख, ठीक है, ख, तो ये ख जो है उसमें ह का साउंड भी होता है, इसकी आवाज़ भारी होती है, क, ख। इसीलिए हम लोग के साथ अगर एच लगा देते हैं, के एच ए, ये आपका हो गया ख। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है ग, उसमें भी अगर हम भारी आवाज़ निकालते हैं ग, ग, ठीक है, ग और ग, तो इसके लिए हमको एच लगाना पड़ेगा। जी के साथ हम एच लगा देंगे, जी एच ए, ये आपका हो गया ग। उसी तरह से हमने च लिखा हुआ था, उसके साथ च और छ, ठीक है, एक एच हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा बिकॉज एक एच इसके अंदर ऑलरेडी पहले से है। छ को हम लोग लिखेंगे सी एच एच, और ए तो हमको पीछे लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है जे ए ज, ठीक है, इसी अगर हम भारी आवाज़ में अगर इसको निकाले ज और ज, ठीक है, ज, तो ये ज लिखने के लिए इंग्लिश में दो स्पेलिंग होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होगा जेड ए, ठीक है, जेड ए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला जो ज है उसके साथ हम लोग अगर एच लगा देते हैं तो ये ज भी हो सकता है। ये दोनों स्पेलिंग लिखने पॉसिबल है इस ज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट। उसके बाद अगर इसमें हवा थोड़ी ऐड करते हैं तो बनेगा ट के साथ ह, यानी कि ठ, ठ, ट, ठ। इसीलिए हम टी के साथ एच लगा देंगे, टी एच ए, ये आपका हो गया ठ। उसी तरह से ड के साथ अगर हम हवा थोड़ी ऐड करते हैं भारी आवाज़ में, ड, ढ, तो भारी आवाज़ में डी एच ए, ये आपका ढ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग स्पेलिंग्स याद रख पाएंगे। नेक्स्ट त के साथ अगर हम गले में से हवा थोड़ी ऐड करते हैं, त, थ, त, थ, इसलिए टी एच ए लिखना पड़ेगा, ठीक है, त और थ, ठीक है। अभी द के बाद ध, ये द का ध लिखेंगे, उसमें भी हम एच ऐड कर देंगे, डी एच ए, ठीक है, ये हो गया आपका ध। नेक्स्ट प के बाद उसमें एच ऐड करेंगे, प, फ, तो इसका स्पेलिंग बनेगा, फ का दो स्पेलिंग हम लिखते हैं, एफ ए भी लिख सकते हैं,
और बहुत बार PHA ये भी लिखा जाता है। ये डिपेंड करेगा आप कौन सा स्पेलिंग लिखते हो, बट ये दोनों का उच्चार हिंदी में फ ही होगा। इंग्लिश में इनको दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ब उसका भारी बनेगा ब, भ, बी एच ए, ठीक है, उसमें भारी एच ऐड कर देंगे तो बन जाएगा भ। नेक्स्ट यहाँ पे र, ल, व ये हम देख चुके हैं। फिर ये स हमने लिखा था, ठीक है, एस ए यानी कि स। उसमें अगर हम थोड़ी हवा ऐड करते हैं श श श, तो ये दोनों जो है वो श ही बोलते हैं, तो उनका स्पेलिंग हम लिखेंगे SHA और इसका भी लिखेंगे SHA, ठीक है। दोनों का स्पेलिंग श ही होता है। इंग्लिश में सिर्फ स और श ये दो ही है, ठीक है। ह को हमने लिखा था HA, उसके बाद श को हम लोग लिखेंगे। एक श लिखने के लिए आपको क का साउंड भी चाहिए और श का साउंड भी चाहिए, दोनों। तो क बहुत छोटा हम लिखते हैं, पूरा नहीं बोलते इसको, इसलिए हम सिर्फ के लिखेंगे, ठीक है। के, क्ष, के की थोड़ी ही आवाज आती है क की, के, और श पूरा लिखते हैं SHA, क और श, क्ष, ठीक है। क्ष फॉर एग्जाम्पल रक्षा, तो उसमें हम लोग रक्षा यानी कि क्ष यूज करते हैं। ज्ञ, ज्ञ में देखिए ग की आवाज छोटी होती है, न की आवाज भी छोटी होती है और फिर य लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे जी, ग, एन की आवाज भी छोटी है GN, और य हम पूरा लिखेंगे GNYA। इसको बोलते हैं ज्ञ, ठीक है। ज्ञ। लास्ट का जो लेटर है त्र, उसको हम लिखेंगे TRA, बिकॉज इसमें त की आवाज छोटी होती है और र पूरा होता है त्र, इसलिए हम इसको TRA लिखते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लाइक बटन प्रेस करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट में हमको बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।